बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने एक मोअज़्ज़ज़ दोस्त के सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी एक वीडियो पर कमेंट करते हुए सवाल पूछा है कि अस्सलामु अलैकुम, कि आपसे एक सवाल पूछना है कि जो मौजूदा रनिंग बेसिक तनख्वाह हो उससे ज़्यादा नेट पेंशन की रकम बन जाएगी। वो कहते हैं कि जी, हमारे दफ्तर के हेड क्लर्क साहब कहते हैं कि रनिंग बेसिक से कभी भी ज़्यादा पेंशन जो है वो नहीं बनती, नहीं हो सकती, या उन्होंने सवाल पूछा है कि बनती है या नहीं बनती। यानी जो बेसिक पे वो ले रहे हैं, उनका सवाल आसान अल्फाज में यूँ है कि जो उनकी रनिंग बेसिक है, जब वो रिटायर हों तो वो जो पेंशन उनकी माहाना बनेगी, आया वो जो रनिंग बेसिक पे ले रहे हैं उससे ज़्यादा बन सकती है या नहीं बन सकती, ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो इसका एक कैटेगोरिकली जो जवाब है, वाज़े बिल्कुल साफ अल्फाज में, वो ये है कि बिल्कुल बन सकती है। उसकी वजह ये है कि जो पेंशन पर जब एक आदमी जाता है, जब रिटायर होता है, तो आम तौर पर जो रिटायरमेंट एक मुलाजिम लेता है तो वो अपनी पेंशन कम्यूट कराता है। यानी आजकल जो रेशो चल रही है कि एक पहले फार्मूला लगाकर ग्रास पेंशन निकाली जाती है, उस ग्रास पेंशन का 65% पेंशन आपको इंक्रीजेस के साथ और मेडिकल अलाउंसेस के साथ आपको माहाना पेंशन की सूरत में मिलता है। ग्रास पेंशन का 65% प्लस जितनी इंक्रीजेस आपको अलाउड होंगी और मेडिकल अलाउंस, वो जो है वो आपको माहाना पेंशन की शक्ल में मिलता है। और जो 35% बाकी बचता है पेंशन का, वो कम्यूट हो जाता है। यानी वो आपको ग्रेजुएटी की सूरत में आपकी एज के हिसाब से फार्मूला लगाकर आपको एक लमसम अमाउंट जो है ना, वो ग्रेजुएटी की सूरत में दे दी जाती है। अब ये एक रिटायर होने वाले शख्स का, मुलाजिम का ये ऑप्शन होता है, अख्तियार होता है कि वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपनी पेंशन कम्यूट कराए या ना कराए। अगर नहीं कराएगा तो उसकी जो माहाना पेंशन होगी वो उसकी रनिंग बेसिक पे से काफ़ी बढ़ जाएगी, ज़्यादा लेगा। यानी वो फर्ज क्या, एक शख्स 40-42 हज़ार के करीब रनिंग बेसिक पे ले रहा है रिटायर होने के वक्त, तो वो अगर अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराएगा तो उसकी जो माहाना पेंशन होगी वो रनिंग बेसिक से बढ़ जाएगी, वो तकरीबन 54-55 हज़ार हो जाएगी। और अगर वो कम्यूट कराएगा पेंशन तो उसकी माहाना पेंशन प्लस मेडिकल अलाउंसेस वो कम हो जाएगी उसकी रनिंग बेसिक से। यानी 42 हज़ार उसकी रनिंग है, बेसिक है, तो वो तकरीबन 35-36 हज़ार लेगा। तो आइए एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक आदमी अपनी पेंशन कम्यूट कराए तो फिर कितनी पेंशन बनेगी, और अगर कम्यूट नहीं कराना चाहता तो फिर कितनी पेंशन बनेगी, उसकी माहाना नेट टेक होम मंथली सैलरी जो है। तो आइए इसको एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक रिटायर्ड मुलाजिम जो रिटायर होने जा रहा है 1 जुलाई 2022 को, तो उसकी पेंशन कम्यूट कराने के साथ कितनी बनेगी। यानी ये इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे कि उसकी पेंशन कम्यूट शुदा आ जाएगी। यानी अगर वो ग्रेजुएटी लेता है तो फिर कितनी पेंशन बनेगी वो यहाँ पर जाहिर हो जाएगी। और अगर वो पेंशन अपनी कम्यूट नहीं कराता तो फिर उसकी पेंशन कितनी बनेगी। इसमें सिर्फ होता ये है कि जो ग्रास पेंशन बनती है कम्यूट कराने की सूरत में, आपको 65% प्लस ये इंक्रीजेस और मेडिकल अलाउंसेस, ये इसके साथ आपकी मंथली पेंशन बन जाती है। और 35% जो बाकी बचता है पेंशन का, ग्रास पेंशन का, वो ग्रेजुएटी की सूरत में आपको लमसम एक अमाउंट दे दी जाती है। जबकि अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं कि आप अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाह रहे, तो फिर जितनी ग्रास पेंशन होगी, ग्रास पेंशन, वो उस पर आपको जितने इंक्रीजेस होंगे, इसमें जो है ये हम नहीं निकालेंगे 65% और 35%, और ना ही हम जो है ये पेंशन अपनी कम्यूट कराएंगे। यानी जो एक लमसम अमाउंट होगी वो हम छोड़ देंगे, वो नहीं लेंगे। तो
یہ جو گراس پینشن ہوگی اسی پر جو ہے وہ انکریزز اور میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کر کے ایک منتھلی پینشن آ جائے گی. تو ایک ملازم ہے BS14 میں، وہ 1 جولائی 2022 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی بیسک پے ہے 60,810 روپے اور کوالیفائنگ سروس ہے ان کی 29 ایئرس اور ایج آن ریٹائرمنٹ ہے ان کی 57 ایئرس اور ایج ریٹ جو لگتا ہے یعنی گریجویٹی نکالنے کے لیے وہ ہے 13.9888. اس کو ہم انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس سارے فگرز آ گئے، یعنی یہ 41,148 اس کی گراس پینشن بنی اس کیس میں بھی اور اس کیس میں بھی. ادھر ہم 65% گراس پینشن کا نکال لیں گے اور 35% جیسا کہ یہاں نکلا ہوا ہے، اور یہاں پر نہیں نکالیں گے چونکہ یہ کمیوٹ ہی نہیں کرانا چاہ رہا، یہ فل پینشن لینا چاہ رہا ہے. تو جتنی انکریزز الاؤڈ ہیں وہ اس 65% پر لگاتے جائیں گے ہم، اور میڈیکل الاؤنس بھی 65% پر لگے گا، اور 35% جو ہے نا وہ کمیوٹ ہو جائے گا اس کا پینشن کا حصہ، تو وہ بنے گا 24,17,572 روپے. تو 24,17,572 اس کو لمسم اماؤنٹ ملے گی گریجویٹی کی شکل میں، اور پینشن ان کی ماہانہ بنے گی 46,383 روپے، جو کہ اس کی جو بیسک پے ہے اس سے واقعی کم ہے. جبکہ دوسرے کیس میں اگر یہ گریجویٹی نہیں لیتے اور صاف ظاہر ہے پھر اس کا 65% اور 35% بھی نہیں نکلے گا، تو گراس پینشن ان کی وہی ہوگی 41,148، اور اسی گراس پینشن پر 15% 2011 کا، 7.5% 2015 کا، اور 2022 میں جو 15% اعلان کیا ہے وہ ملے گا، اور 25% جو ہے نا میڈیکل الاؤنس 2010 کا 25%، اور اسی پر جو ہے 2010 کے 25% پر مزید 25% نکالیں گے 2015 میں جو الاؤڈ کیا ہے. تو اس صورت میں اس کی پینشن بنے گی 71,358 روپے. تو صاف ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسک پے ان کی ہے 60,810 روپے، جبکہ منتھلی نیٹ جو پینشن ان کی ٹیک ہوم پینشن بنی وہ بنی 71,358 روپے، جو کہ بیسک پے سے کافی زیادہ ہے. اس صورت میں کم ہوگی، اس صورت میں زیادہ ہوگی اگر آپ یہ گریجویٹی نہیں لیں گے. یہ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ایک سرکاری ملازم کو یہ آپشن وہ لے سکتا ہے کہ وہ اپنی پینشن کمیوٹ کرانا چاہتا ہے یا نہیں کرانا چاہتا. اگر کرائے گا تو اتنی ملے گی، اگر نہیں کرائے گا تو اتنی ملے گی. تو امید ہے جس دوست نے یہ سوال کیا تھا اس کو اس مثال کے ذریعے جواب مل گیا ہوگا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.